दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जाना पड़ा है। उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी बीजेपी के भीतर असंतोष का लावा फूट पड़ा। मामला हाईकमान तक पहुंचा और अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की 9 दिन पहले ही विदाई हो गई। वो एक ही झटके में मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। राजनीति का वो एपिसोड तो आपने देखा ही है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। आखिर वो क्या बात है कि उत्तराखंड में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। उत्तराखंड में साल 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब जबकि चुनाव को साल भर भी नहीं रह गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में असंतोष सतह पर आ गया और उन्हें इसकी कीमत मुख्यमंत्री की कुर्सी के तौर पर चुकानी पड़ी। इससे हुआ ये कि पिछले 20 साल में 10वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मत्थे मढ़ दिया गया। औसत लगाएं तो उत्तराखंड वालों ने हर 2 साल में नया मुख्यमंत्री देख लिया है। उत्तराखंड में अपनी सरकार की लीडरशिप पर सबसे ज्यादा प्रयोग बीजेपी ने ही किए हैं। जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को असंतोष के नाम पर हटाया गया, उन्होंने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पार्टी हाईकमान के कहने पर उन्हें मार्च 2021 को इस्तीफा देना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का उदाहरण कोई नया नहीं है। बीजेपी ने उत्तराखंड में अपने किसी भी मुख्यमंत्री को कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, या ये भी कह सकते हैं कि अब तक बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आपको उत्तराखंड में बीजेपी के उन मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बताता हूं जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया था। साल 2000 में जब उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना तो बीजेपी ने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड की पहली कार्यवाहक सरकार के मनोनीत सीएम बनाए गए थे। वो 9 नवंबर सन 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक सीएम रहे। नित्यानंद स्वामी साल भर भी सीएम नहीं रह पाए और उन्हें 11 महीने में ही चलता कर दिया गया। नित्यानंद स्वामी के बाद आए भगत सिंह कोश्यारी। 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक कोश्यारी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी लगभग 4 महीने ही मुख्यमंत्री पद का सुख भोग पाए। 2002 में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। 2007 में जब चुनाव हुए और बीजेपी जीती तो बीजेपी ने तत्कालीन सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी को सीएम बना दिया। खंडूड़ी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक ही सीएम रह पाए। लगभग 2 साल 3 महीने सीएम रहने के बाद खंडूड़ी को हटा दिया गया। खंडूड़ी की जगह रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी सरकार की कमान सौंपी, लेकिन निशंक का कार्यकाल भी 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक ही चल पाया। चुनावों से 6 महीने पहले ही बीजेपी ने फिर सीएम बदल दिया और निशंक 2 साल 3 महीने ही सीएम रह पाए। निशंक को हटाने के बाद बीजेपी ने चुनावी साल में भुवन चंद खंडूड़ी पर फिर से भरोसा जताया। खंडूड़ी दूसरी पारी में 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक लगभग 6 महीने सीएम रहे, लेकिन 2012 के चुनाव में बीजेपी की सरकार वापस नहीं लौट पाई। 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत पर सवार बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की बतौर सीएम ताजपोशी कर दी, लेकिन वो 4 साल पूरा करने ही जा रहे थे कि उनके खिलाफ पार्टी के भीतर ऐसा असंतोष उभरा कि उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर बीजेपी ने जिसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया है, उसके पास लगभग साल भर ही है काम करने को। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ बीजेपी ही अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाती रही है। कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में अपने सीएम के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। वैसे उत्तराखंड में अब तक सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे इकलौते सीएम रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ऐसे समय में जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत तिवारी के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे, उनके खिलाफ असंतोष की आवाजें बुलंद होने लगीं और उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी।
नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री थे। वो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक उत्तराखंड के सीएम रहे, यानी उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कांग्रेस के विजय बोगड़ा भी सीएम रहे। वो 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2 साल 10 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कांग्रेस ने उनसे कुर्सी छीन ली। उनके बाद कांग्रेस ने हरीश रावत को सीएम बनाया। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से 18 मार्च 2017 तक सीएम रहे। हरीश रावत लगभग 3 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो उत्तराखंड के अपने हाल जैसे भी हों, लेकिन मुख्यमंत्रियों की पैदावार के लिहाज से यहाँ की जो राजनीतिक ज़मीन है वो बेहद उर्वर है। इन 20 सालों में उत्तराखंड 10वां मुख्यमंत्री दिख रहा है। अगर हम औसत देखें तो हर 2 साल में एक नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया है, वो है एनडी तिवारी, जिन्होंने कि 2002 से 2007 तक पूरे 5 साल अपनी सरकार चलाई। तो एनडी तिवारी के कार्यकाल के 5 साल हटा दें तो उत्तराखंड को बाकी बचे 15 सालों में 9 मुख्यमंत्री मिले, यानी हर डेढ़ पौने 2 साल में एक नया मुख्यमंत्री। और हर नया मुख्यमंत्री किसी नाटक के सूत्रधार की तरह सियासत के रंगमंच पर प्रकट होता गया और अपनी भूमिका अदा करके 2 साल के अंतराल में कहीं लुप्त भी हो गया। पता नहीं उत्तराखंड को कब तक ऐसे दिन देखने पड़ेंगे।